आज हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की। जैसा कि हमें एक स्रोत से पता चलता है, महात्मा बुद्ध का जीवन पथ। हाँ, एक संक्षिप्त विवरण है हमारे पास। बिल्कुल। और इसके जरिए हम सिद्धार्थ गौतम की कहानी में उतर रहे हैं। कहानी हमें ले जाती है प्राचीन भारत, है ना? बिल्कुल, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ, लुम्बिनी, जो आजकल नेपाल के पास है, वहां जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ। और उनके पिता राजा शुद्धोधन, वो चाहते थे कि राजकुमार को दुनिया के दुख दर्द का एहसास तक ना हो। बिल्कुल, पूरी तरह से बचाकर एक बहुत ही आलीशान माहौल में उन्हें पाला। मतलब सोने का पिंजरा कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो सुरक्षा का एक बुलबुला था वो टूटता है। कब? जब वो महल से बाहर निकले। हाँ, जब सिद्धार्थ करीब 29 साल की उम्र में महल की दीवारों से बाहर कदम रखते हैं। और तब उन्होंने वो 4 दृश्य देखे। वही 4 दृश्य, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, फिर एक मृत शरीर। ये तो जीवन की कठोर सच्चाइयां हैं। बिल्कुल। और अंत में चौथा दृश्य था एक शांत साधु का। इन दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। असल में ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक तरह से एहसास था। किस चीज का एहसास? कि भाई, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब तो होकर ही रहेगा, इनसे कोई बच नहीं सकता। और वो जो साधु थे, वो शायद एक रास्ता दिखा रहे थे। त्याग का रास्ता। हाँ, सांसारिक त्याग का। इन अनुभवों ने उन्हें इतना झकझोरा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लिया। अपना महल, अपनी पत्नी, अपना नवजात बेटा, सब छोड़ दिया, सत्य की खोज के लिए। इसे ही महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। लेकिन ये खोज आसान नहीं रही होगी, कई साल लगे। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं थी। कई साल उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, शरीर को बहुत कष्ट दिए, जैसा उस जमाने में कई लोग करते थे सत्य की तलाश में। पर उससे बात बनी नहीं। उन्हें लगा कि सिर्फ शरीर को तकलीफ देने से वो सच्ची शांति या ज्ञान नहीं मिल रहा। फिर अंत में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, वहां उन्होंने ध्यान लगाया, मध्यम मार्ग अपनाकर। और वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। वहीं उसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बोध हुआ, वो जागृत हो गए। और तभी से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति। बिल्कुल। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या किया? वो ज्ञान अपने तक रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना अनुभव, अपना ज्ञान बांटने का फैसला किया। वो सारनाथ गए। सारनाथ? वहां पहला उपदेश दिया? हाँ, उनका पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या खास था? क्या बताया उन्होंने? इसमें उन्होंने जीवन की सच्चाई और दुख से मुक्ति का रास्ता बताया। बहुत सीधी और स्पष्ट बात की। क्या थी वो बातें? 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना होगा। हाँ, ये तो है। दूसरा, इस दुख का कारण है। कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, हमारा अटैचमेंट। अच्छा, तो कारण हमारी इच्छाएं हैं। हाँ। तीसरा सत्य, इस दुख का अंत हो सकता है, निरोध संभव है, मतलब उम्मीद है। बिल्कुल। और चौथा, दुख के अंत तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। 8 बातें। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही एकाग्रता। ये 8 चीजें। हाँ, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, चेतना को बदलने का अभ्यास है। और फिर अगले 45 साल बुद्ध ने क्या किया? अगले 45 साल तक बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूम कर अपना संदेश दिया, लोगों को सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी में भेद नहीं किया। बिल्कुल नहीं। जाति, वर्ग, पृष्ठभूमि, किसी आधार पर भेद नहीं। सबको समान रूप से शिक्षा दी, अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उस समय के समाज के लिए ये बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। उनका मूल संदेश बहुत सरल था, दयालु बनो, सत्य की खोज करो और खुद को दुख से मुक्त करो। फिर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हाँ, शांति से ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनके आखिरी शब्द भी बहुत मायने रखते हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा, सभी संस्कारित वस्तुएं क्षय के अधीन हैं। मतलब जो भी चीज बनी है वो खत्म होगी, अनित्य है। और फिर कहा, लगन के साथ प्रयास करते रहो, यानी मेहनत करना, कोशिश करना मत छोड़ो। तो एक तरफ अनित्यता का बोध, दूसरी तरफ निरंतर प्रयास का महत्व। सही। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है
सच्ची खुशी, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं है, पैसों में या ताकत में नहीं। कहाँ है फिर? वो हमारे अंदर है, हमारी अपनी समझ, हमारी करुणा, हमारी भीतरी शांति में। और आज भी लाखों लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है, और शायद स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है, हाँ, कि आज की दुनिया में जो इतनी तेज है, इतनी इच्छाओं से भरी है, उसमें बुद्ध की ये शिक्षा कि दुख का असली कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ। और इसे पहचानने और संभालने का उनका बताया रास्ता, ये आज व्यक्तिगत शांति के लिए कितना जरूरी, कितना प्रासंगिक हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमारे सुनने वाले आज जा सकते हैं।